आज हम क्लास 3 करने वाले हैं परसेंटेज की। परसेंटेज के क्लास 3 में यह मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। ग्रुप डी के क्वेश्चन हुआ, एनटीपीसी हुआ, टेक्नीशियन हुआ, एलपी हुआ, ऐसे क्वेश्चन आरआरबी ग्रुप डी के जितने भी एग्ज़ाम्स हैं, जितने भी पोस्ट हैं, उन सभी के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। आरआरबी एग्ज़ाम के लिए हुआ या एसएससी का भी एग्ज़ाम हुआ, ऐसे क्वेश्चंस जो कि एसएससी के भी फेवरेट हैं और रेलवे के भी क्वेश्चन ऐसे सेम टू सेम मिल जाते हैं। बस पैटर्न केवल चेंज होता है, पैटर्न चेंज नहीं होगा, पैटर्न यही रहेगा, अंक डिफरेंट मिल सकते हैं। ऐसे क्वेश्चन एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। इसमें कहा गया है कि दो संख्याएं ए और बी एक तीसरी संख्या सी से क्रमशः 15% और 32% कम है। अब इसमें 3 संख्याएं कही गई है। पहला मान लो ए है, दूसरा मान लो बी है, तीसरा मान लो सी है। तीसरी संख्या से क्रमशः कितने कम है? 15% और 32%। अगर ये 100 है और 15 कम है, पहला ए वाला इससे, तो 15 कम है, यानी 100 में से 15 कम कर दो, कितना हो जाएगा? ये 85 हो जाएगा। यह क्या हुआ? 85 हुआ। और दूसरा कितना कम है? 32 कम है, तो यानी ये कितना हो जाएगा? 68। तो इसमें कहा है कि संख्या ए जो संख्या बी है वो संख्या ए से कितने परसेंट कम है, ए से कितना परसेंट ये कम है, ये पूछा गया है। तो इसको हम काट भी सकते हैं। 17 पच्चे 85 और 17 चौके 68। कितना कम है यहाँ? एक कम है। कितने से? 5 से। एक कम है 5 से, इसको परसेंट में चेंज किया जाए तो ये कितना आएगा? 20% कम है। ये हुआ इस प्रकार से लगाने का तरीका। देखिए, खर्च वाले सवाल किस प्रकार से लगाए जाते हैं। जो खर्च होता है, बचत करते हैं और रेट दिया होता है, इसको किस प्रकार से लगाया जाता है। देखिए, बहुत जगह खर्च क्या होता है? कम होता है। बहुत जगह ऐसा होता है कि खर्च ही नहीं होता। जहाँ खर्च नहीं होता वहाँ मान लो अगर खपत हमारा कम है या ज़्यादा है, तो इस प्रकार से के सवाल हम किस प्रकार से लगाते हैं, आइए हम लगा के देखते हैं। देखिए, यहाँ कहा गया है ये हमारा रेट यानी ये दर जो है अगर बढ़ेगा, ये बढ़ेगा और ये बराबर है, तो ये घटेगा ही हमारा। अगर ये बढ़ेगा दर हमारा और ये बढ़ेगा नहीं, ये वैसे ही रहेगा, तो ये हमारा खपत क्या होगा? घटेगा। ये मान लो कांस्टेंट है। कांस्टेंट मतलब कोई परिवर्तन नहीं हो रहा है, फिक्स वैल्यू है ये, ठीक। अगर रेट में हम 20% बढ़ा दें तो इसमें कितने परसेंट खपत होगा, मतलब कितने परसेंट की कमी आएगी? ये बढ़ेगा नहीं, कमी आ जाएगी। रेट जब हम बढ़ाएंगे तो कमी आएगी, अगर हम खपत बढ़ाएंगे तो रेट में क्या आएगी? कमी आएगी। एन बाई डी, अगर एन बाई डी से एन बटे डी से बढ़ रहा है तो हमारा खपत क्या होगा? एन बटे एन प्लस डी से घटेगा। अगर ये बढ़ रहा है तो ये क्या होगा? घटेगा। अगर ये घट रहा है तो ये हमारा क्या होगा? बढ़ेगा। यानी कहने का मतलब ये है, अगर हमारा दर बढ़ रहा है तो हमारा खपत क्या होगा? घटेगा। अगर हमारा दर घट रहा है, रेट घट रहा है, तो हमारा खपत क्या होगा? बढ़ेगा। यानी एक दूसरे के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं। तो 20% का फ्रैक्शन वैल्यू क्या होता है? 1/5, ठीक। यानी ये मान लो एन है और ये हमारा क्या है? डी। तो हमारा खपत कितना घटेगा? एन बटे एन प्लस डी। ये हमारा खपत है और ये हमारा दर है। तो इसका मतलब ये क्या हो जाएगा? एन हमारा मान लो एक ही है और दर हमारा क्या हो गया? 5 और 1 6। ये अगर बढ़ रहा है तो ये हमारा क्या होगा? इतना कमी आया है, ठीक। यानी कहने का मतलब ये है कि 1/6 का जो फ्रैक्शन अगर हम परसेंटेज में बदलें तो 1/6 का परसेंटेज कितना आएगा? 16 सही 2/3। याद है या नहीं? याद है या नहीं? इतने परसेंटेज की कमी आ जाएगी। अगर यहाँ 40% हमारा दर बढ़ रहा है
40% बढ़ रहा है तो 40% का जो फ्रैक्शन वैल्यू होता है 20% का 1/5 है, तो 40% दुगना है 20% का, तो इसका मतलब 2/5 हो जाएगा। खपत यदि हमारा 2/5 बढ़ रहा है तो हमारा जो नहीं हमारा रेट 2/5 यदि बढ़ रहा है तो खपत में हमारी कमी आ जाएगी। तो ये मान लो हमारा कितना दिया है, यानी 2 दिया है और 5 2 7, इतने की क्या हो जाएगी, हमारी कमी हो जाएगी। इसको परसेंटेज में कैसे बदलोगे, इसको परसेंटेज में यदि बदलना हो, परसेंटेज में फिर से बता देते हैं किस प्रकार से बदलते हैं, नहीं तो आप लोग शॉर्ट में इसका फ्रैक्शन याद रखें। 1/7 का फ्रैक्शन वैल्यू क्या होता है, 14.28%। याद है आप सभी को, या 14 सही 1/7%। इसको अगर बदलना ही रहे तो 100 में हम 7 से भाग दे देंगे, तो 14 सत्ते 98, 14 सत्ते 98, बचा कितना, 2। ठीक, ये हमारा 14 सत्ते 98 बचा कितना, 2, यानी 14 सही 2/7% इसकी वैल्यू हो जाएगी। ये हमारा आंसर हो गया। यानी ये हमारा जो आएगा ये इसका दूना आएगा। ठीक, ये हमारा 1/7 की वैल्यू आई है, इतना की कमी हो गई है। ठीक, यदि यही दुगना कर दिया जाए तो कितना होगा, 2/7 की वैल्यू। तो 14 दूना 28 और 28 दूना 56, इतने परसेंट की हमारी कमी आ जाएगी। अगर ये 33 सही 1/3% का जो मान होता है, ये 1/3 का परसेंटेज वैल्यू 33 सही 1/3 होता है। 1/3 का परसेंटेज वैल्यू 33 सही 1/3 होता है। अगर ये इतने की से रेट इनका बढ़ रहा है तो इनका जो कंजप्शन होगा, कंजप्शन मतलब खपत, तो खपत जो है वो उसमें जो परिवर्तन आएगा वो इतना आ जाएगा। यानी अगर ये इतना बढ़ रहा है तो ये खपत हमारा, ये अगर दर हमारा बढ़ रहा है तो खपत हमारा क्या हो जाएगा, 1/4 की कमी हो जाएगी। 1/4 का मतलब क्या हो गया, 25% की कमी हो जाएगी। आप लोगों को हम समझ रहे हैं कि समझ में आ रहा है धीरे धीरे। जो आप लोग मेहनत करेंगे तो आप लोगों को अच्छे से समझ में आएगा। टाइप 2, वो टाइप 1 था, ये टाइप 2 है। दर वाले क्वेश्चन को किस प्रकार से लगाया जाता है, खर्च और दर और खपत किस प्रकार से लगाए जाते हैं सवाल, इसको आप लोग ध्यान से देखिए। 20% की अगर बढ़ी रही है, ठीक, अगर दर हमारा 20% बढ़ रहा है और खपत हमारा जो है 20% बढ़ रहा है, तो हमारे खर्च में कितना परसेंट की वृद्धि होगी। जब दोनों बढ़ेंगे तब वृद्धि होगी। यानी 1/5 ये भी बढ़ गया और 1/5 ये भी बढ़ गया, यानी 5 से 6 हो गया, 5 से 6 हो गया। तो इसका जो मान निकाला जाता है, कैसे निकाला जाता है, 5वां 25 और 6वां का 36, कितना बढ़ा, कितना बढ़ गया, 11 बढ़ गया। कितने से, 25 से। 11 बढ़ा है कितने से, 25 से। इसका परसेंटेज में मान कितना आ जाएगा, 25 चौके 100, यानी 44% हमारी क्या हो गई, खर्च में बढ़ोतरी हो गई। अगर रेट भी बढ़ेगा और खपत भी बढ़ेगा तो हमारा जो खर्च होगा वो भी क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। इसको लगाने का इस प्रकार से देख लीजिए, जो x + y + xy/100, इस पे भी हम लगा सकते हैं। 20% बढ़ा है प्लस 20% बढ़ा है, 20 × 20/100, 2 0 2 0 कट गया, 2 दूनी 4 और 20 20 40, 40 और प्लस 4 कितने परसेंट आ गया, 44% आ गया। अगर ये भी अब देखिए, यदि रेट जो है इतना बढ़ा और कंजप्शन यानी खर्च जो है
खपत जो है वो हमारा 10% घटा है। अब देखते हैं हमारे खर्च में कितने की बढ़ोतरी हुई है। अगर खर्च में जैसे सामान लेना था इतने का, मतलब सामान लेना था इस रेट से और जो कि ये बढ़ गया, तो हमें जब वो दुकानदार रेट को बढ़ा देगा तो हमें सामान कितना लेना पड़ेगा, कम है तो ख़रीदना पड़ेगा। जब तो इसी प्रकार से दुकानदार 20% रेट बढ़ा दिया, ठीक। अब खर्च देखते हैं, खर्च कितना आएगा, कितने परसेंट बढ़ेगा हमारा खर्च, कितना लगेगा। और 10% की कमी कर दिया दुकानदार, 10% हम लोग कम किए तब अपने खपत को कि हमें इतना सामान लेना है, तब भी हमारा जो बढ़ोतरी आएगा अभी देखते हैं कितना आएगा। लगाने का तरीका यही है और इससे भी आसान है। 2 नियम से हम इसे आप लोगों को बता रहे हैं। नियम यहाँ सब डिस्कस नहीं किया जा सकता अभी। 20 में से 10 गया 10, और ये प्लस और ये माइनस हो गया, 2 कम 2, यानी 10 में से 2 गया, 8% की हमारी क्या आ गई, ये बढ़ोतरी आ गई। अगर यही वैल्यू माइनस में आ जाती तो हमारा खर्च क्या हो जाता, कम, ठीक है, वही कमी आ जाती। अब यहाँ देखते हैं 20% बढ़ा है, 20% की जो फ्रैक्शन वैल्यू होती है 1/5 होती है, और 10% की फ्रैक्शन वैल्यू 1/10 होती है। यानी 5 से 1 बढ़ा 6 हुआ और 10 से 1 कम हुआ 9 हुआ, यहाँ घटा है। इस कारण से हमें इस प्रकार से लगा रहे हैं। अब ये जो है इन दोनों का गुणा करा, 10 पचे 50 और 6 नामा 54, कितना बढ़ा, 4 बढ़ा है, कितने से, 50 से। 50 दूनी 100 और 4 दूनी 8, यानी 8% की क्या हो गई हमारी बढ़ोतरी हो गई। किसमें, खर्च में। खर्च में हमारा कितने परसेंट बढ़ोतरी हुआ, 8%। अब हम इस क्वेश्चन को लगा रहे हैं। खर्च अगर हमारा 10% बढ़ रहा है और रेट जो हमारा है 10% से बढ़ रहा है, यानी खर्च भी बढ़ रहा है और दर भी बढ़ रहा है। तो हम क्या जानते हैं, 10% ये बढ़ रहा है खर्च, और दर कितना, दर इंटू खपत होता है। और ये क्या है हमारा खर्च, और ये हमारा क्या है दर, 20% दर, ये क्या हो रहा है, बढ़ रहा है, इसको मानो x। अगर ये बढ़ रहा है और ये भी बढ़ रहा है, ठीक, खर्च भी 10% बढ़ रहा है और 20% दर भी बढ़ रहा है, तो खपत क्या आएगा हमारा, कितने परसेंट खपत होगी। हम इस सूत्र पे लगाएंगे, इस सूत्र पे हम लगाएंगे। इसको देखते हैं आप सभी कैसे लगाते हैं। यहाँ 10% की बढ़ोतरी हुई बराबर 20% की बढ़ोतरी और प्लस x, फिर प्लस 20 इंटू x बटे 100, 20 पंजे 100। अब 20 को ले आके यहाँ घटा दो, -10 प्लस, अब 5 का इसमें गुणा और x ये, यानी 6x, और ये बचा कितना 5, 5 का इसमें गुणा करा दो 50, 5 दहाइयाँ 50 और 6 से भाग करा दो, x बराबर हमारा इतना आ गया। और ये माइनस में आएगा, माइनस है तो माइनस ही रहेगा। 6 अट्ठे 48, सही 1/3% की क्या आ जाएगी, कमी आ जाएगी। ये हमारा क्या आया, कमी आया। यानी अब हम सामान को क्या ले सकते हैं, अधिक खरीद सकते हैं। जब हमारा खर्च में कमी इतना आ गया तब हम इससे सामान अधिक खरीद सकते हैं। यहाँ देखिए, यदि टमाटर की कीमत में 25% की वृद्धि हो जाए, कीमत में यानी दर में उसकी वृद्धि हो जा रही है, दर में कितना 20% की वृद्धि हो जा रही है, और सुधा टमाटर पर केवल 15% अधिक खर्च करना चाहती है। अब यहाँ देखिए, खर्च वो जो करना चाहती है, खर्च जो करना चाहती है वो 15% अधिक करना चाहती है, 15% अधिक करना चाहती है। अब चाहें तो, यदि हम चाहें तो उसी विधि से अभी भी लगा सकते हैं, ठीक। अगर ये 25% की वृद्धि की जाती है और 15% की अधिक खर्च किया जाता है,
तो 15% की अगर वृद्धि की जाए, 25% की वृद्धि की गई है दर में, तो दर 25% की वृद्धि की जाती है दर में, तो हमारा खपत जो होगा वो कितना आएगा, जबकि खर्च में 15% की वृद्धि की गई है। तो 15% की वृद्धि हुई है, ये 25% प्लस एक्स इंटू वाई, 25 इंटू एक्स बटे 100, 25 चौका 100, 25 इधर आएगा घट जाएगा, माइनस का 10 बराबर 4 1 5, 5 बटे 5 एक्स बटे 4, 40, यानी एक्स बराबर -8% की कमी आ गई हमारा, क्योंकि ये 40 और 5 8 40, 8% की हमें कमी मिलेगी। अगर इसे हम वैसे लगाएं तो इसमें कहा गया है कि टमाटर की कीमत में 25% की वृद्धि की गई, यानी 100 से 125 हो गया है ये। इसके इसके मूल्य में, यानी पहले 100% था, अब ये कितना हो गया है, 125% हो गया है। तो 125% जब हो गया है, और इसमें क्या कहा है, खर्च में 15% अधिक खर्च करता है, यानी 100 पहले खर्च करता था 100%, अब 115% कर रहा है। यहाँ कितने की कमी आ रही है, 10 की कमी आ रही है, कितने पे, 125 पे। तो 25 पंजे 125, 25 चौका 100, 5 दूनी 8, माइनस के 8% की कमी आ गई। और ये देखिए, एक का 20% बराबर बी है, तो यहाँ कहा है बी का %, कितना होगा, यहाँ परसेंट यानी यहाँ बी 20% से गुणा कराना पड़ेगा, यहाँ भी 20% से गुणा करा लो। तो यहाँ 20% से गुणा कराने का मतलब ये हुआ कि 1/5 इसका फ्रैक्शन वैल्यू है, 5 चौक 20, मतलब ए का 4% बराबर बी का 20% होगा, यानी बी का जो 20% है वो ए के 4% के बराबर होगा। 1 घंटे, यानी 1 घंटा, जो 1 घंटा है वो 1 मिनट 12 सेकंड का कितना प्रतिशत है, यानी 1 मिनट में और 12 सेकंड में, 1 मिनट में 60 सेकंड प्लस 12 सेकंड, टोटल 72 सेकंड हुआ। अब ये 72 सेकंड जो है वो 1 घंटे में 60 मिनट इंटू 60 मिनट, ये हमारा मिनट, तब ये जाके 60 मिनट में 60 सेकंड, 60 मिनट में मतलब 1 घंटे में 60 मिनट और 60 मिनट में 60, मतलब 1 मिनट में 60 सेकंड, टोटल जो हमारा सेकंड इतना आएगा, यानी 3600। इसको हमें परसेंटेज में बदलना है, 36 दूना 72, 2% होगा। 1 घंटे का इतना मिनट 2% होगा। अगर हमारा चैनल आप सभी को पसंद आ रहा है तो लाइक करें और सब्सक्राइब ज़रूर करें, लाइक सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वाचिंग माय चैनल RRB एग्ज़ाम। धन्यवाद।